बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम। कहा, गीता जयंती अब भारत का ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय उत्सव भी बन गया है। कंट्री पावर तंजानिया अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करने पहुंचा। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा, गीता जयंती अब भारत का ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय उत्सव भी बन चुका है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा का किसानों की दिल्ली कूच को लेकर बड़ा बयान। कहा, किसानों की मांगों को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन किया। पीएम मोदी ने किसानों का ध्यान रखा। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों से की अपील। कहा, शांतिपूर्ण तरीके से जाएं। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। खनौरी बॉर्डर पर धारा 163 की गई लागू। सुरक्षा को लेकर 14 टुकड़ियों को लगाया गया। और अब खबरें विस्तार से। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गीता जयंती अब भारत का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार 48 कोस से 182 तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार करने का कार्य कर रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि इस बार कंट्री पार्टनर तंजानिया भी अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करने पहुंचा है। गीता जयंती का भारत में नहीं बल्कि विदेशों में प्रचार प्रसार हो रहा है। गीता जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। 18,000 बच्चे श्लोकाचारण करेंगे और लाखों लोग ऑनलाइन गीता श्लोक चैंटिंग करेंगे। संत सम्मेलन होगा, गीता पर संगोष्ठियां होंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वो भी उसके अंदर भाग लेते हैं। संतों का सम्मेलन, संतों के साथ साथ बुद्धिजीवियों का गोष्ठियाँ, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और यहाँ पर कल्चरल कार्यक्रम। हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में तंजानिया हमारा पार्टनर कंट्री है और उड़ीसा हमारा पार्टनर स्टेट है। हमारे जो कल्चरल जो गतिविधियां हैं आपस में उनको यहाँ इंस्टॉल के माध्यम से लगा करके वो लोगों तक उनकी जानकारियाँ वो पहुँचती हैं। मैं तंजानिया से हमारी एक्सेलेंसी वहाँ की स्पोर्ट्स एंड कल्चर्स मिनिस्टर्स वो आज इस अवसर के ऊपर मौजूद हैं, यहाँ पर आई हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की मैं पुनः पूरे हरियाणा वासियों और देशवासियों को और दुनिया में जो फॉलोअर्स हैं आज इसका शुभारंभ हुआ है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने किसानों के हक में बात करते हुए कहा कि पहले तो वो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात से सहमत है, क्योंकि किसान पिछले लंबे समय से अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों के हित को देखते हुए उन्हें तमाम सुविधाएं दी हैं। ऐसे में भाजपा सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। तो वहीं उन्होंने किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से जो किसान बॉर्डर पर बैठे थे उसे सबके पीछे पंजाब सरकार की नाकामयाबी है, क्योंकि वो किसानों की बातों को समझ नहीं पा रहे और अब यही किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। जितने किसान वो कह रहे हैं चलने की, उससे ज़्यादा किसान तो पानीपत में ऑलरेडी रह रहे हैं पहले से ही। ये किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है। किसान कहीं भी जाए, पूरा देश उनका है। चंडीगढ़ जाए वो और कहीं जाए, जहाँ भी जाए उनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। अब प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का है, उसमें किसानों से जोड़ने का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। किसान कभी खलल डालता ही नहीं। मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों का मान सम्मान किया है, सम्मान निधि देने का काम किया है, 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम किया। हरियाणा पहला प्रांत है पूरे देश का जिसने 24 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी दी है। अगर सभी सरकारें इसी प्रकार से गारंटी दें तो जो किसान जिस प्रांत से चले हैं उस प्रांत की सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अपने किसानों को वो सुविधा दे जो हरियाणा सरकार ने दी। आंदोलन तो किसान ही करते हैं, ये कौन कहता है किसान नहीं है? वो किसान पंजाब के किसान हैं। पंजाब में जो पंजाब की सरकार है वो किसानों से बातचीत नहीं कर रही है, उनका समाधान नहीं निकाल रही है। इतने दिन से बैठे हैं। मैं कहता हूँ जो उपराष्ट्रपति जी ने बात की है वो सही है। मैं ये कह रहा हूँ आपको,
वो सही है जो कहा उन्होंने। जहाँ उन्होंने चिंता व्यक्त की है, जिसके लिए की है, उसने सोचना चाहिए। जिसने इस बात को पूरा नहीं किया उसके लिए कही है ये बात। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद शर्मा ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, जो कि रिटायर्ड जज नवाब सिंह की देखरेख में काम कर रही है। किसान अपनी समस्याओं का समाधान मिल बैठकर निकाल सकते हैं। पीएम मोदी किसानों का ध्यान रखते हैं। हरियाणा में किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। मोदी जी से बढ़िया किसानों का ध्यान रखने वाला प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। मतलब इतना ध्यान मोदी जी ने किसानों के लिए रखा है कि कोई रख ही नहीं सकता उनके सिवाय। और आज हरियाणा में आप देखें 24 फसलों पर एमएसपी, 24 फसलों जो किसानों की मांग थी भाई हमारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएं और तुरंत पेमेंट। मतलब आप देखेंगे 72 घंटे के अंदर किसान के अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सुविधाएं हो रही हैं, एक भी दाना छोड़ा नहीं जाता। तो इन चीज़ों को देखो, मैं कह रहा हूँ कि मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ इस बारे में विचार करें कि मोदी से बढ़िया ध्यान रखने वाला प्रधानमंत्री इस देश में कभी हुआ नहीं है। और आप लोग विचार करें, अपनी बैठ करके कोई भी बात उसको मिल बैठ करके उनका समाधान निकालें। जो ये जस्टिस नवाब सिंह के नेतृत्व में जो कमेटी बनी रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में, उसका अभी उसके सामने रखें अपनी बातें सारी की सारी और समाधान निकले। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का हल निकाले। किसानों की मांग वाजिब है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से जाएं, कानून को अपने हाथों में ना लें, अन्य लोगों को कोई परेशानी ना हो। सुनिए क्या कुछ कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है सबको अपनी बात पे कहने का अधिकार, शांतिप्रिय ढंग से आएंगे, अपनी बात कहेंगे। कोई रोकना जो है ना अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में ले तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अगर पीसफुल भी आते हैं, अपनी बात करते हैं, तो उनका हक है प्रजातंत्र में, अपना हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सरकार को तुरंत चाहिए उनसे बातचीत करके इस चीज़ का समाधान निकाले। क्योंकि काफ़ी दिन पहले जब ये बात हुई थी एमएसपी की, एक कमेटी बनाई गई थी और किसानों को ये विश्वास दिलाया गया था भाई इस पर हम करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं सरकार ने। तो जो मांग है किसानों की वाजिब है, उनकी बात सुननी चाहिए और उनके आने से रोकना नहीं चाहिए। शांतिप्रिय ढंग से आए और कोई कानून अपने हाथ में ना ले। मेरी भी किसानों से अपील है कि कोई कानून अपने हाथ में ना ले, शांतिप्रिय ढंग से। हाँ, वो इतनी बात मान गए। पहले ये था कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा हम ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं आते, ऐसे आ जाएंगे। शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान कल दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। तो वहीं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आखिर पुलिस की ओर से क्या कुछ सख्ती की गई है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। फसलों के लिए एमएसपी कानून बनाने की मांग पर अड़े किसान कल शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। बीती 13 फरवरी से जारी किसान आंदोलन पार्ट 2 के बीच किसान नेताओं ने कल यानी 6 दिसंबर के लिए दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है, जिसको लेकर हरियाणा और हरियाणा की सीमाओं पर फिलहाल माहौल गर्म है। इधर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पुलिस बल की सख्त तैनाती की गई है। बात जींद जिले के दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर की करें तो यहां किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए धारा 163 लगा दी गई है, जिसके तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ साथ पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियों को तैनात किया गया है, जिनमें 4 कंपनी RAF, 3 कंपनी RIB, 1 HAP, 1 कंपनी दुर्गा शक्ति और 1 कंपनी महिला फोर्स और 4 कंपनियां
जिला पुलिस की रहेंगी। साथ ही 8 डीएसपी की भी ड्यूटी किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए लगाई गई है। इसके अलावा जींद पुलिस ने ट्रैफिक को भी लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है और नरवाना के रास्ते पंजाब जाने वाले मुख्य मार्ग को बंद कर इस रूट पर गैर जरूरी यात्रा ना करने के लिए लोगों से कहा गया है। वहीं दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर मीडिया के जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पैरामिलिट्री की भी कंपनी है और अन्य हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस और जो पुलिस की जो कंपनीज हैं उनको डिप्लॉय किया गया है और जो जिला पुलिस है उसकी पैनी नज़र है हर एक एक्टिविटी पे और इसके साथ साथ जो आम जनता है उसको कोई असुविधा ना हो इसके लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है और जिसमें के वेरियस जो रूट्स हैं पंजाब को जाने वाले हरियाणा से उनके बारे में हिदायत दी गई है। ये जो एक डिटेल्ड डिप्लॉयमेंट किया गया है क्योंककि काफ़ी दिनों से ये मैटर चलता आ रहा है तो विशेष हमने इसमें डिप्लॉयमेंट किया है और हमारी यही कोशिश है कि क्योंकि धारा 163 लागू है ज़िले में कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रदर्शन या कोई भी ऐसा कार्य हमारे क्षेत्र में ना हो जिससे कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े तो पुलिस उस संबंध में पूरी अलर्ट। दूसरी तरफ किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कहा कि किसान कल दिल्ली पैदल मार्च करेगा, लेकिन सरकार जगह जगह सख्ती कर रही है, उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है मानो वो किसी अन्य देश के लोग हों। किसान नेता ने कहा कि सरकार को उपराष्ट्रपति की बात मान लेनी चाहिए। पीसफुली ढंग से जो है वो आगे बढ़ेगा और अपनी बात रखेगा। किस तरह का तशद्दुद सरकार ने करना, तभी हमने मर्जीबड़ा जथा बोला था और ये भी बोला था कि हम सरकर खप्पन बांध कर जाएंगे। जिस तरह से धनखड़ जी का बयान आया है, हमें वो बोलते हैं कि किसान विपक्ष के उस्काए हुए जो इल्जाम लगाते हैं, तो धनखड़ जी के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि हमारी मांगे जायज हैं। और जिस तरह से उन्होंने अभी खेतीबाड़ी मंत्री को गुहार लाई है, हम कहते हैं हमारी बात छोड़ो, संविधान के बड़े ओहदे पर बैठे उपराष्ट्रपति की बात मान लो और किसान मजदूर की मांग को परवान कर लो। ये आज हमने बातें प्रेस के सामने रखी है, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इधर किसानों के दिल्ली कूच से पहले हरियाणा पुलिस प्रशासन खासकर अंबाला और जींद प्रशासन की तैयारियों को लेकर हमारे पीटीसी संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो से ताजा स्थिति का जायजा लिया है और पूरी जानकारी साझा की है। जींद के दाता सिंह बॉर्डर पर किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया है, जहां बात का सुरक्षा को लेकर 8 डीएसपी और 14 पुलिस की बड़ी बड़ी टुकड़ियों को खनौरी के बॉर्डर पर लगाया गया है और किसानों की हर एक्टिविटी पर नजर भी रखी जा रही है। जहां बात करें सुरक्षा को लेकर तो नरवाना से लेकर उजाना गांव तक और खनौरी बॉर्डर तक बीच बीच में जहां जहां भी नाके लगते हैं सभी जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई है और आमजन के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है कि आप किसान आंदोलन के चलते अपने घरों के अंदर ही रहे, कोई जरूरी काम हो तो ही अपने घरों से बाहर निकले। 6 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली जाना है, हालांकि उन्होंने कहा कि वो पैदल ही जाएंगे और जिस तरह भी सरकार रोकना चाहेगी रोकेगी। इससे पहले अंबाला के एसपी से भी इनकी मुलाकात हो चुकी है कि उनको जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन अंबाला पुलिस की तरफ से परली साइड जाकर 163 का नोटिस चिपका दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हरियाणा में 163 लगी हुई है, खासकर अंबाला में आप आगे जाने का प्रयास ना करें। फसलों पर एमएसपी कानून की मांग को लेकर बीते करीब 297 दिनों से अंबाला शंभू बॉर्डर और दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कल दिल्ली कूच का ऐलान किया है। तैयारियां मुकम्मल है। इस बीच हरियाणा पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। धारा 163 लागू कर दी गई है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की गई है। ऐसे में किसान कल दिल्ली कूच किस तरीके से कर पाएंगे, पैदल जाने के लिए इजाजत दी गई है, ट्रैक्टर के साथ जाने के लिए मनाही है। ऐसे में कल स्थिति क्या कुछ रहने वाली है? फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है और किसानों ने दिल्ली जाने के लिए पूरी तरीके से आह्वान किया है और किसानों का कहना है कि कल दिल्ली जाकर ही दम लेंगे। ऐसे में देखना होगा कि कल यानी 6 दिसंबर को तमाम बॉर्डर्स पर स्थिति क्या कुछ निकल कर आती है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
डीएसपी अमित कुमार ने खास जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर धारा 163 लागू की गई है। पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा को लेकर 14 टुकड़ियों को लगाया गया है। जिला पुलिस किसानों की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। खनौरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसान संगठनों ने जो दिल्ली कूच की जो कॉल दी है उसके संबंध में पुलिस अलर्ट है और पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला जींद में जो दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर है उस पर उपायुक्त जींद के आदेशानुसार धारा 163 BNSS लागू की गई है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के प्रदर्शन मार्च की कोई भी इजाजत नहीं दी जाती है। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए PTC न्यूज के साथ।